क्या आपने कभी नोटिस करा है, आप किसी को अपनी बहुत पर्सनल प्रॉब्लम बता रहे हैं और बिना आपकी बात पूरी सुने ही वो आपको बीच में ही टोक देता है और बोलता है कि यार चिंता मत कर, इस सबके साथ होता है, नॉर्मल है, तू पॉजिटिव सोच, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समय में थोड़ा अजीब सा फील होता है यार, क्या मतलब कैसा है। और कभी कभार ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको ऐसा लगने लगा है कि अब तो मैं अकेला ही हूँ दुनिया में, कोई मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है, बस फालतू की एडवाइस देने को तैयार है। और सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है कि आप यही चीज़ अपने फैमिली मेंबर, पार्टनर या किसी और के साथ कर रहे हो। इसी वजह से जो है लोग आपसे बात करने को भी तैयार नहीं है। इस वजह से नहीं कि आप कोई बुरे पर्सन हो, बल्कि इस वजह से कि उन्हें लगता है आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। आज मैं आपको एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल बताने वाला हूँ जो ऑलमोस्ट हर साइकेट्रिस्ट, हर साइकोलॉजिस्ट यूज करता है, और ये स्किल आपकी कम्युनिकेशन स्किल को 10 टाइम्स बेटर कर देगी। ट्रस्ट मी। हम सबको एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रिलेशनशिप में कि अगर एक अच्छा दोस्त या पार्टनर है, उसका मतलब क्या होना है कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, अगर दोस्त का ब्रेकअप हुआ है और वो तुम्हें कॉल करता है, तुम उसे क्या बोलते हो? यार तू चिंता मत कर, कोई और मिल जाएगा तेरी जिंदगी में। अगर किसी का पेपर खराब जाता है और वो तुमसे बात करने आता है, तुम उसे बोलते हो चिंता मत कर, अगली बार से और अच्छे से पढ़ाई करना, अब तू टेंशन मत ले। अगर किसी के साथ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तो तुम उसे कैसी एडवाइस देते हो? बिल्कुल बेसिक एडवाइस। इंटेंशन तुम्हारा बिल्कुल सही है, 100% अच्छा है, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो तो उस समय वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांगता, वो उस समय बस आपसे ये चाहता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो मुझे समझ सके। और यही डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में और लिसनिंग में। तो इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, मेन गोल आपका ये होना चाहिए कि मैं सामने वाली फीलिंग को उसे दिखा सकूं वापस से फेंक के, कि तुम अंदर से अगर बुरा फील कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बुरा फील कर रहा हूं। ये नहीं कि आप उसे सॉल्यूशन दो, वो उस समय ये नहीं चाहता। और जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला अपना जो अंदर इमोशन लेके बैठा है उसे और हॉनेस्टली दिखाता है। पर हम आखिर सामने वाले को सॉल्यूशन दे ही क्यों रहे हैं उसकी प्रॉब्लम का? क्योंकि हम किसी को जब भी प्रॉब्लम में देखते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करें। अगर आपके दोस्त का ब्रेकअप हुआ है तो उस समय सिर्फ वही दर्द में नहीं है, आपको भी कुछ दर्द हो रहा है। इसीलिए आप उसे जल्दबाजी में बोलते हो, अरे तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मूव ऑन, तू थोड़ा स्ट्रांग बन, आगे जाके तुझे और कोई मिल जाएगी। पर अगर क्या हो किसी का पैर टूटा हुआ हो, आप उसे तब भी बोलो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, क्या सही में उसका दर्द कम होगा? एग्जैक्टली। इमोशंस भी जो होते हैं वो दर्द की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंस इतना है, दर्द जो है हमें दिख जाता है जब किसी को होता है, वेयर एज इमोशन जो है हमें नहीं दिखते हैं। और जब कोई ये इनविजिबल दर्द लेके चलता है अपने अंदर, इमोशन लेके चलता है, तो वो उस समय कोई सॉल्यूशन नहीं मांग रहा होता, वो उस समय बस ये चाहता है कोई मुझे समझने वाला मिल जाए। तो उसे उस समय एडवाइस नहीं चाहिए, उसे कनेक्शन चाहिए। और इसी कनेक्शन बनाने की स्किल को बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। और ट्रस्ट मी, ये आपकी स्पीकिंग को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को 10 टाइम्स तो क्या अनफॉरगेटेबल बना देगी, कि सामने वाले बंदा आपको कभी भूल ही नहीं सकता। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर ये रिफ्लेक्टिव लिसनिंग है क्या? भयंकर क्या बवाल है, सुनने में थोड़ा अजीब सा है पर बहुत सिंपल है। एक बार के लिए इमेजिन करो, आपके दोस्त का आप पे कॉल आता है और बोलता है भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे तो लगता नहीं यार वाकई में कोई मेरे से फिर से प्यार करेगा, क्या मैं सही में प्यार करने लायक हूँ भी कि नहीं? और 90% लोग उस समय क्या बोलेंगे? अरे ब्रो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अरे ये नहीं तो कोई और मिलेगी साला, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनने में काफी सपोर्टिव लगता है यार, ब्रदरहुड। बट एक बार के लिए तुम सोचो उसने तुमसे क्या बोला। उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है भाई कि मुझे अब कोई फिर से कभी प्यार ही नहीं करेगा। और तुम क्या जवाब करते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? तुमने उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे सॉल्यूशन थमा दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आपने बिना उसे समझे ही उसे सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। आप उसकी फीलिंग पूरी सुनने से पहले ही उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और उसे समझा रहे हो जैसे कि ना 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 तेरा इमोशन तो गलत है, उसे सही कर रहे हो। इमीडिएटली किसी को भी रीअश्योरेंस से अच्छा आप उसकी फीलिंग समझो, उसकी फीलिंग को रिफ्लेक्ट करो अपने अंदर, और तब आप उसे ढंग से समझ पाओगे कि आखिर माजरा क्या है, और वो भी तभी आपसे कनेक्ट हो पाएगा। अब देखो कि रिफ्लेक्टिव लिसनिंग काम कैसे करती है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है लाइफ में मुझे कभी कोई प्यार कर ही नहीं पाया। आप बस उसे इतना सा बोल दो ना, लग रहा है ब्रो तू तो ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस ही खो चुका है। बस साइलेंस, उसके बाद नो एडवाइस, नो एक्सप्लेनेशन, नथिंग, और ध्यान से सुनना। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुलना शुरू हो जाएगा, आपसे खुद ही बात करना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करा, बस उसकी जो फीलिंग्स थी उसको वर्ड्स दे दिए, और जब उसे वो रास्ता मिला
तब वो वहां से अपने आप को बहना शुरू कर दिया। और ज्यादातर चांसेस में बंदा खुद ही बहना शुरू हो जाएगा। वो खुद ही बोल देगा, हाँ यार तू सही बोल रहा है, मुझे भी ऐसे लग रहा है कि अब तो कुछ जिंदगी में बचा ही नहीं, शायद मैं भी काफी नहीं हूँ। क्या तुमने नोटिस करा, बात उसने बहुत शैलो से स्टार्ट कर दी, पर अब बात धीरे धीरे डीप जा रही है। हम ह्यूमंस की, सबकी, आपकी मेरी एक साइकोलॉजिकल नीड होती है टू बी अंडरस्टूड। सॉल्यूशन जो है बाद में चाहिए, पहले हमें कोई समझे तो। और इंसान वहीं खुल सकता है जहां वो सेफ फील करता हो। इसलिए आपने देखा होगा जो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट होते हैं वो हर 30 सेकंड में किसी को कोई एडवाइस नहीं देते। वो पहले आपको समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं। और ये बात सिर्फ थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट तक ही नहीं रहती, ये बात तुम्हारे हर जगह काम आती है, घर में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, ऑलमोस्ट हर जगह। तो इसीलिए आज के बाद जब भी कोई अपना रोना आपके पास लेके आया, दुख लेके आए, आप डायरेक्ट एडवाइस मत देना, पहले उसको समझना कि उसकी क्या फीलिंग है, फिर उसकी फीलिंग को ही उसी पे रिप्लाई दे देना। जैसे कि तुम उसे बोल सकते हो कि यार आज तो लग रहा तू बहुत अंदर से दुखी है, क्या हुआ ब्रो, तू इतना ज्यादा हर्ट फील क्यों कर रहा है अंदर से। और तुम देखोगे पहली बार वो अपने आप को, जो अंदर का रियल सेल्फ है उनका, वो तुम्हारे सामने खोल के रख देंगे, क्योंकि अब उन्हें कोई ऐसा मिला जो उनको वाकई में अंदर से समझना चाहता है। अब ध्यान से सुनो, ये सुनने में थोड़ा तुम्हें उल्टा लगेगा जो तुम्हें लगता है अंदर से, पर यह वाकई में बहुत काम की चीज है। कभी कभार तुम सामने वाले को जब बोलते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे वाकई में कुछ उसका ठीक नहीं होता, बल्कि और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल खराब होती है। क्योंकि सामने वाले को और अकेला फील होने लगता है कि भाई जिसको मैं अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश भी कर रहा हूँ वो तो समझता ही नहीं। एक बार के लिए तुम खुद पे लेके चलो, सोचो तुम्हारा कोई एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, पूरा करियर उस पर टिका है, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, एग्जाम दे के आए और मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए, एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ, और तुम फिर अपना थक हार के घर पे रहते हो, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, तुम पूरे दिन स्ट्रेस में, एग्जाइटी में रहते हो। फिर यही बात तुम अपने बहुत अच्छे दोस्त को बताते हो, और अगर वो तुम्हें रिप्लाई में कहता है अरे तू इतनी चिंता क्यों ले रहा है, कोई एग्जाम ही तो है, क्या है, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, कोई नहीं अगली बार दे दियो, तुम्हें अंदर से कैसी फीलिंग आएगी? सच सच बताओ, तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी यार ये बंदा तो मुझे मेरा दोस्त ही नहीं समझ पा रहा, तो मैं क्या, कौन मेरे को समझेगा। अब बताओ क्या तुम अकेले फील नहीं करोगे? अगर यही बात तुम्हें ऐसी लग रही है तो सामने वाले को भी तो ऐसी लगेगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा पेपर खराब आया, प्रॉब्लम ये है पेपर तो खराब आया ही भयंकर, पर अब मुझे कोई समझने वाला भी नहीं है। और एक और इसमें बहुत जरूरी बात है, वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले की हर बात से एग्री कर जाओ, चाहे वो दुख में हो या सुख में हो। वैलिडेशन का मतलब ये है कि तुम सामने वाली की फीलिंग को समझ रहे हो। उसकी बात से एग्री ना करना वो तो बात की बात है, पर तुम उसकी फीलिंग समझ पा रहे हो। डिफरेंस समझो, अगर दोस्त बोलता है कि भाई मुझे तो लग रहा है मैं निकम्मा फेलियर ही रहूंगा, तो गलत रिस्पॉन्स क्या होगा? नहीं नहीं तू फेलियर नहीं है, तू तो सही बंदा है। सही रिस्पॉन्स तुम्हारा ये होना चाहिए, भाई क्या बात है, आज तो लग रहा है कि तू वाकई में बहुत अंदर से दुखी है, ऐसा क्यों सोच रहा है? देखा, तुमने उसे जो है लूजर नहीं बोला, तुमने उसकी फीलिंग को एक्नॉलेज करा। और जब इंसान समझता है कि सामने वाला मुझे समझ पा रहा है, तो जो उसका ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है वो टूट जाता है, वो ढील दे देता है। और जब वो ढील देगा तभी तो तुम्हारी कोई एडवाइस उसके भेजे तक घुस पाएगी, नहीं तो कैसे घुसेगी? मोस्ट ऑफ द लोग गलती क्या करते हैं कि वो कन्वर्सेशन में सुनते ही नहीं सामने वाला क्या बोल रहा है। वो क्या करते हैं कि बस ये जल्दी से अपना बोलना बंद करे तब मैं बोलूं जो मेरे मन में मैंने पहले सोच के रखा है। ये नहीं कि सामने वाले ने क्या बोला उसके बेस में मैं आंसर दूं, ना ना ना, मैंने पहले ही सोच रखा है कि मुझे क्या बोलना है। लेकिन जो पावरफुल कम्युनिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं, अपने से ये सवाल पूछते हैं कि सामने वाला भी कैसी फीलिंग लेके बैठा है। वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं, अपने मन में आंसर नहीं। और इसी की वजह से उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी हाईली पावरफुल होती है। और सिर्फ ये एक चीज तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को और ज्यादा बेटर बना देगी, और ज्यादा उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देगी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आज से बस एक बार 3 स्टेप फॉर्मूला कर लो। सबसे पहला कि कोई सामने वाला जब अपनी प्रॉब्लम तुम्हें बता रहा हो तो तुम उसे पहले बीच में नहीं बोलोगे, उसकी पहले पूरी बात सुनोगे। दूसरा, तुम उसको समझोगे कि आखिर ये इस समय कैसा फील कर रहा है। और तीसरा, जो उसकी लास्ट फीलिंग थी उसी को तुम जो है उस पर वापस से उड़ेल के मारोगे किसी सेंटेंस से। और याद रखना, ना तुम्हें कोई मोटिवेशन देना है, ना तुम्हें कोई एडवाइस देनी है, ना तुम्हें कुछ करना है। पहले उसको जो है समझना है, फिर उसमें करेक्शन करना है, पहले मत करने लग जाना। अब इमेजिन करो तुम्हारे 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त जो है तुम्हारी बिना कुछ बात सुने बस उनसे जो मन में आता है वो तुम्हें आंसर दे देता है। दूसरा जो दोस्त है तुम्हारी बात जेन्युइनली समझता है, सुनता है और समझता है कि तुम वाकई में क्या फील कर रहे हो। 5 साल बाद अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है
तो तुम कौन से दोस्त के पास जाओगे, पहले वाले के पास या दूसरे वाले के पास? ऑब्वियसली दूसरे वाले के पास, क्योंकि लोग जो है ये याद नहीं रखते कि उसने एडवाइस कितनी अच्छी दी थी, लोग ये बात याद रखते हैं कि उसके साथ उसे कैसा फील हुआ था। और यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में और एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल में, जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देता है। और यही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत मीनिंगफुल बनाएगा। याद रखना, इसमें तुम्हें शायद इमोशनली रोना भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, पर इससे तुम्हारी एनर्जी कम नहीं होगी। उल्टा तुम्हें, जब तुम ऐसे तरीके से कम्युनिकेशन स्किल करोगे तो तुम्हें खुद मजा आएगा, तुम्हें खुद पर्पस मिलने लगेगा। साथ में तुम्हारी लाइफ तो फुलफिल हो ही रही है एक तरह से, पर सामने वाले को भी बहुत हेल्प हो रही है। क्या तुम्हें वो टाइम याद है कि तुमने किसी अपने दोस्त के साथ रात को 2-3 बजे तक बात करी है? वो तुम्हें फिजिकली बहुत थका लगता था, नींद आती थी, पर जब तुम सुबह उठते थे या उस समय तुम्हें ऐसा लगता था यार अच्छा ही हुआ मैंने इससे अपनी दिल की बात करी। और ऐसा क्यों है कि तुम अंदर से इतना सही फील करते हो? क्योंकि इंसान अपनी एनर्जी सिर्फ रेस्ट करके नहीं बनाता, वो अपनी एनर्जी अपनी लाइफ को मीनिंग देके भी बनाता है। इसीलिए जब तुम जेन्युइनली किसी को समझते हो और उससे बात करते हो तो सिर्फ उसकी हेल्प नहीं होती, तुम भी अंदर से इमोशनली ग्रो करते हो। तो फिर अगली बार से जब तुम्हारे पे कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो ये मत सोचना पहले यार इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, पहले ये सोचना कि आखिर ये इस समय फील कैसा कर रहा है। फिर कोई सेंटेंस बोलना कि मुझे लगता है यार तू तो आज वाकई में बहुत हर्ट फील है, क्या हुआ आज तो लगता है तू बहुत दुखी है। और उसके बाद चुप रहना, क्योंकि कभी कभी इंसान को किसी आंसर की जरूरत नहीं होती, उसे जरूरत होती है कि सामने वाला मुझे थोड़ी देर के लिए सुने। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपकी बात जनरली समझें और आपके साथ अच्छा फील करें, तो याद रखना लोग कभी भी कमरे में उस इंसान से कनेक्ट नहीं होंगे जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगा। लोग उससे कनेक्ट होंगे जो उसको रियल में ऐसा फील कराते हैं कि ये मुझे समझता है। और शायद ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारे पूरी कम्युनिकेशन को चेंज कर सकती है, और मुझे उम्मीद है ये बिल्कुल करेगी।